नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 जून गुरुवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। देश में लगातार तीसरे दिन बुधवार को कोरोना के मामले 1 लाख से कम रहे। हालांकि इनमें थोड़ी बढ़ोतरी जरूर रिकॉर्ड की गई। देश में पिछले 24 घंटों में 93,828 नए संक्रमित पाए गए। इस दौरान 1,48,951 लोगों ने कोरोना को मात भी दी। कोरोना महामारी के दौरान लगातार दूसरे साल सरकार ने खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है। कैबिनेट बैठक में खरीफ फसलों की नई एमएसपी को मंजूरी दी गई। तिल की एमएसपी 452 रुपए और तुअर और उड़द दाल की एमएसपी 300 रुपए बढ़ाई गई है। धान की एमएसपी पिछले साल के 1,868 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 1,940 रुपए प्रति क्विंटल की गई है, यानी 72 रुपए ज्यादा। सतीश पुनिया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए की केंद्र सरकार ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी कर देश के किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिससे आर्थिक मजबूती के साथ किसानों की और उन्नति होगी। हिंडौन सिटी इलाके में खाकी की इकबाल बुलंद करने के लिए पुलिस महकमे में अभी तक दारोगा से लेकर सिपाहियों की अदला बदली की जाती रही, लेकिन अपराधियों में खौफ और आमजन में विश्वास कायम नहीं हो पाया। लेकिन अब आए दिन की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस थानों के भवनों का तबादला किया जाएगा। कहने में भले ही यह अटपटा लगे, लेकिन करौली के जिला पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने हिंडौन कोतवाली थाने को हिंडौन सदर थाने के भवन में और सदर थाने को कोतवाली भवन थाना में स्थानांतरित करने के आदेश हाल ही में जारी किए हैं। रोडवेज बसों का संचालन आज गुरुवार से शुरू होगा। धौलपुर डिपो की ओर से प्रदेश के सीमा क्षेत्र में 15 बसें संचालित की जाएंगी। बसों की समय सारणी तैयार कर ली गई है। बिना मास्क पहने यात्री का टिकट न दिया जाने के निर्देश दिए गए। मास्क नहीं है तो वह गमछा या रुमाल से अपना मुंह ढके। इसके अलावा ड्राइवर और कंडक्टर को मास्क पहनने के निर्देश दिए हैं। रोडवेज में सवार यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग के निर्देश दिए गए हैं। रोडवेज बस के पूर्णतः सैनिटाइज करने को भी कहा गया है। जयपुर में मॉडिफाइड लॉकडाउन में शाम 4 बजे तक बाजार खोलने की छूट के बाद व्यापारियों ने बाजारों में कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने की पहल की है। इसके लिए जयपुर व्यापार महासंघ ने बुधवार को कोरोना जागरूकता अभियान शुरू किया। महासंघ की ओर से चांदपुल बाजार से 6 ई रिक्शा रवाना किए गए। दिन भर इन रिक्शाओं के माध्यम से बाजारों में दुकानदारों और ग्राहकों को कोरोना गाइडलाइन की पालना के लिए जागरूक किया गया। नागौर एसपी पद से तबादला होने के बाद एसपी श्वेता धनखड़ ने जयपुर में डीसीपी ट्रैफिक का पदभार संभाल लिया है। श्वेता धनखड़ के यादगार स्थित कार्यालय पहुंचने पर शहर ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनकी अगवानी की। राजस्थान बीजेपी के चेहरे में फिर से बदलाव दिख रहा है। पार्टी के मुख्यालय के बाहर लगे होर्डिंग पर अब की बार फिर नए पोस्टर हैं, जिन पर से वसुंधरा राजे का चेहरा गायब है। पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के बयान के बाद उद्वेलित कुछ युवाओं ने कटारिया के पोस्टर पर स्याही फेंक दी थी, जिसके चलते पोस्टर खराब हो गए थे और इसी बहाने राजस्थान बीजेपी को पार्टी के चेहरे में बड़ा बदलाव करने का मौका मिल गया। कोरोना वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ने कहा है कि वो कोवैक्सीन के चौथे फेज का ट्रायल करेगी। कंपनी ने यह फैसला उस विवाद के बाद लिया है जिसमें कोविशील्ड को कोवैक्सीन से बेहतर बताया जा रहा था। कंपनी ने कहा कि हम कोवैक्सीन के तीसरे फेज के ट्रायल के नतीजे जुलाई में पब्लिश करेंगे। केंद्र सरकार ने कोरोना से संक्रमित बच्चों के लिए इलाज के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नए नियमों में संक्रमित बच्चों पर सीटी स्कैन का इस्तेमाल समझदारी से करने और रेमडेसिविर इंजेक्शन का उपयोग करने पर रोक लगाई गई है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक ऑक्सीजन प्लांट के शिलान्यास में वर्चुअली शामिल हुए। गडकरी ने कहा कि हमें तीसरी और चौथी वेव की तैयारी अभी से करनी होगी। उन्होंने थिंक फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट का मूल मंत्र दिया। पंजाब कांग्रेस में असंतोष के स्वर और कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने का असर राजस्थान की सियासत पर भी नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि इन दोनों मुद्दों के बाद अब राजस्थान कांग्रेस के भीतर उठ रहे असंतोष के स्वर को साधने के लिए आलाकमान जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद को अमली जामा पहना सकता है। कांग्रेस की सियासत को समझने वाले कह रहे हैं कि जून में जिला स्तर की राजनीतिक नियुक्तियों के साथ साथ अब बड़ी राजनीतिक नियुक्तियां भी इसी महीने देखने को मिल सकती हैं, जबकि जुलाई महीने में कांग्रेस पार्टी के नए पूर्णकालिक अध्यक्ष के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार की भी पूरी संभावना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।